कौन सी सरकार ऐसी है जो भारत को अच्छे से चला सकती है? देखिए, सरकार तो अभी जो चल रहा है बीजेपी चला सकती है अच्छे से, और कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि जो चलाने में सक्षम है। बीजेपी सरकार ही चला पाएगी। सरकारें तो कई हैं इस देश में, बट जिस तरह से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन को टक्कर दे सके उस लेवल का सरकार अभी बीजेपी का ही सरकार है हमारे देश में, जो मोदी जी का नेतृत्व में कर पा रही है। कांग्रेस 70 सालों से थी सरकार में रही है, लेकिन कुछ खास कर पाई नहीं। जैसे कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए के सरकार जो है अपना मोदी जी ने बहुत ऊंचाई पे ले गया, अपने देश को लेकर गए हैं। जैसे गांधी का नाम लेते हैं, आज कांग्रेस का जो अध्यक्ष हैं वो खड़गे जी हैं, उसको भी ये गांधी से जोड़ते हैं। तो सोचिए, मतलब आज का लोग इतना ज़्यादा भ्रमित है कि खड़गे को मान्यता नहीं देते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष रसित लोग हैं, मोदी भक्ति करते हैं। हम लोग 2000 कि जो काम होना चाहिए 5 साल करके आप उसको 50 साल भुनाइएगा तो नहीं चल सकता है। आपको हर साल करना होगा काम। कांग्रेस भी जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कर लिए और नेहरू जी किए होंगे डेवलपमेंट, उसको ही लेके भुनाते भुनाते आगे तक चलती रही। जो आप अभी मोदी का बात कर रहे हैं, अगर इसका एक भी योजना ऐसा बता दीजिए जो केंद्र सरकार का अपना योजना हो। इसका जो 70 साल गिनती करते हैं उसमें आपका कांग्रेस का अपना राज प्लस में बीजेपी का जो 15 साल ये जो राज किए थे वो भी जोड़ देते हैं 70 साल में। चालू किया हुआ जो नहीं चालू हो पाया उनको ही कर रहे हैं। जब आपसे चालू ही नहीं हो सकता है तो दूसरा कोई करेगा ना। 60 साल तक उसका राज था कांग्रेस का, बाकी का उसमें बीजेपी का था। 60 साल में 65 साल में जो काम हुआ है उसका जो भी बना है आपका, सुनिए, सरकार में जो भी निर्माण हुआ था वो बीजेपी सरकार ने लगभग सब बेच दिया या प्राइवेट कर दिया। पॉपुलर इसलिए हुए हैं, यदि मैं पटना स्टेशन में महीने में 10 बार आऊँगा ना, मुझे हर पब्लिक जानेगा, लेकिन अगर 2 बार आऊँगा तो कोई नहीं जानेगा। मेरे आने जाने में जो खर्चा होगा उसको देखिए, जब ही पॉपुलर होता है जब कोई आदमी खर्चा। एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि काम क्या है? जनता के बीच जाना। वक्त नहीं, कोई भी आदमी रहेगा, काम करना है, बहुत सिंपल बात है। नहीं काम कर सकते हैं, घर जाइए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। लगातार खबरें चलती आ रही है और हम भी आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता जो है, बिहार की जनता जो है, किसे अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और किसकी सरकार सत्ते में आती है और भारत को अपने ढंग से चला पाती है। आइए फिर से जानते हैं यहाँ की जनता से कि कौन सी सरकार जनता की नज़र में अच्छी बनी हुई है। अच्छा, कौन सी सरकार ऐसी है जो भारत को अच्छे से चला सकती है? देखिए, सरकार तो अभी जो चल रहा है बीजेपी चला सकती है अच्छे से, और कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि जो चलाने में सक्षम है। आप लोग क्या चीज़? अच्छा, आप बताइए। जी बताइए। नमस्कार। कौन सी ऐसी सरकार है जो कि भारत को अच्छे ढंग से चला सकती है? देखिए, अभी तक जहाँ तक हमारे समझ में है बीजेपी सरकार ही चला पाएगी, जो कि अभी मोदी जी रहे 10 साल अभी रहे, 2 बार चुनाव में रहे और बहुत अच्छा उनका हमारे लिए तो रिजल्ट रहा। हर वर्ग के वो देखे हैं, हर तरह से देखे हैं। जहाँ भारत एक सुई नहीं बना पाता था वो आज चंद्रयान 3 लॉन्च कर दे रहा है, अपना तोप बना दे रहा है। और आपको क्या चाहिए? मिसाइल बना दे रहा है। सरकारें तो कई हैं इस देश में, बट जिस तरह से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन को टक्कर दे सके उस लेवल का सरकार अभी बीजेपी का ही सरकार है हमारे देश में, जो मोदी जी का नेतृत्व में कर पा रही है और काफ़ी देश को ऊंचाई तक ले गए हैं हमारे मोदी जी। और थोड़ा युवाओं पे ध्यान इनको देना चाहिए। युवा क्षेत्र को जैसे रोजगार संबंधित क्षेत्र पे काम देना चाहिए। छोटे लेवल पे, कस्बे पे भी रोजगार, धंधा, उद्योग, हमारे बिहार में बहुत कम उद्योग का कमी है। तो नीतीश जी ये सब फालतू में प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, जो कि बिहार का युवा लोग कभी उनको चाहेगा नहीं कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो सके। जैसे कि आप लोग बीजेपी बोल रहे हैं, आप लोगों के नज़र में बीजेपी है, चलिए कांग्रेस का भी इतिहास तो राजनीति को लेकर बहुत ज़्यादा सही रहा है। मायने में आपका सर सही है। कांग्रेस 70 सालों से थी सरकार में रही है, लेकिन कुछ खास कर पाई नहीं। जैसे कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए के सरकार जो है अपना मोदी जी ने बहुत ऊंचाई पे ले गया, अपने देश को लेकर गए हैं। और अभी 10वें बार हो सके तो 24 में भी उन्हीं का हम लोग सपोर्ट करेंगे, बीजेपी का ही रहेगा।
चूँकि ये SC ST से लेकर सभी जनरल कैटेगरी के भी लोगों का संपूर्ण विकास हो रहा है। जहाँ ESW भी दिए, EWS EWS दिए, जो कोई भी सरकार नहीं दे पाई। आज EWS से 10% नहीं, इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे EWS कह रहे हैं उसके बारे में क्या जानते हैं? 10% का आरक्षण रिजर्वेशन जो कैटेगरी का मिला है वो है सर। लेकिन उसका जो कैटेगरी दिया गया है EWS का, उसके बारे में जानते हैं? हैं? EWS का 8 लाख का जिसका इनकम रहेगा वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। ऐसे मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो स्वर्ण जाति के जितने भी लोग हैं, अगर 8 लाख की कैटेगरी इसमें डाल दिया जाता है तो इसमें ये समझिए जो इसमें हकीकत में जो गरीब लोग हैं वो छट जाते हैं, क्योंकि इसमें वही लोग आ जाते हैं जिसकी संपत्ति 8 लाख सर। अपने देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता है, लेकिन सरकार इसका जो दायरा रखना चाहिए था वो कम रखना चाहिए था। जैसे SC ST एक्ट में यही चीज़ को 1.5 लाख सीमित किया गया है, इसमें 8 लाख दिया गया है, तो ये बहुत गलत तरीका है। इसमें जिस ढंग से ये लागू भी किया गया वो तरीका भी गलत था। अच्छा, आपके नज़र में कौन सी ऐसी सरकार है जो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारत में फिर से आ सकती है? देखिए, सरकार का आना तो देखिए लोकतांत्रिक का एक प्रक्रिया होता है। सरकार वही जिसको जनता चुनेगी, जिसको जनता पसंद करेगा वही आएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के रूप में आना चाहिए और लोगों को ईमानदारी से ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो सामने पार्टी लेवल पे ना हो करके जो ज़मीनी स्तर पे काम करता। आपके नज़र में कौन है वो? अभी किस स्तर पे पूछना चाहते हैं, मतलब केंद्र के स्तर पे या राज्य? केंद्र केंद्र तो देखना मजबूरी ना है, क्योंकि यहाँ तो वही हाल है कि अगर दो एक पार्टी का चुनाव है तो उससे सरकार बनना नहीं है। आपको ज़मीनी स्तर पे कैंडिडेट देखना होगा, हवाबाजी मत करिए कि फलना पार्टी का हवा है, इसका राज चला गया है, इस तरह। केंद्र में आपको कौन सा नेता ऐसा लगता है जो भारत को चला सकता है? केंद्र में देखिए, कोई भी अगर विधान इसमें सांसद चुनता तो सब चुने हुए प्रतिनिधि तय करेंगे प्रधानमंत्री आने वाला कौन था आया होगा। जैसे कि हमारे अभी जो फिलहाल में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी अकेले चेहरे पे नहीं आए थे, उनको भी जब पूरे सांसद जीते थे उन लोगों ने मिल करके उनको अपने अध्यक्ष के रूप में चुना था, तब जाके प्रधानमंत्री बने थे। हमारा सवाल है कि आप एक ऐसा नाम बताइए जो आपकी नज़र में जो भारत में अगले साल आना चाहिए। नहीं, नाम पे कैंडिडेट देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी भी पहले नाम चेहरे पे इलेक्शन नहीं होता था, लेकिन आजकल का जो वातावरण बना दिया गया है, चेहरे पे बनाम चेहरा बना दिया गया है। लोकतंत्र में ये प्रक्रिया नहीं होता है। लोकतंत्र यानी कि मोदी जी 19 में चेहरे पे आए थे। हाँ, चेहरे पे चेहरा बना दिया। 14 में जब फर्स्ट टाइम आए थे तो वो मोदी जी हाईलाइट हुए थे चेहरे पे। ये तो कहना सब चेहरा पे तो मजबूरी ना है, चेहरा पे होता कैसे नहीं? कांग्रेस भी हमेशा गांधी जी के नाम पे जीतते हैं, गलत चीज है। कैसे नहीं? सोनिया जैसे इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, सब तो वो गांधी जी से। गांधीवाद को खत्म किया है ये बीजेपी ने, लेकिन नरसिम्हा राव सुनिए, नरसिम्हा राव गांधी परिवार से थे, मनमोहन सिंह गांधी परिवार से थे, लेकिन तो आप यही लोग था कांग्रेस के ही पार्टी से ना फिर चुन के इनका कहना है कि गांधी जी के नाम पर जवाब देता हूँ। जैसे गांधी शब्द एक यूज करते हैं, मैं यही को कहूँ कि RSS एक ऐसा संघ है जिसका कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी बनता है वो पहले RSS का मेंबर होना चाहिए, उसके बाद प्रधानमंत्री होना चाहिए। ई बीजेपी में क्यों है? अब किनको बनाइएगा? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइएगा? एक आदमी को दिखा के कम से कम ये तो बताएगा कि हाँ ये आदमी करने वाला है। अब आदमी पे आ गया, अभी गांधी पे आए थे तो गांधी के आदमी ही ना थे, भगवान तो थे नहीं कि उनका कोई आइडियोलॉजी लेके चलेगा। हम क्या बता रहे हैं कि जैसे कांग्रेस भी जीतती थी तो ये इसीलिए उसको वोट गिरता है। भाई एक चीज बताना चाहता हूँ इसमें, सुनिए, जैसे गांधी का नाम लेते हैं, आज कांग्रेस का जो अध्यक्ष हैं वो खड़गे जी हैं, उसको भी ये गांधी से जोड़ते हैं। तो सोचिए, मतलब आज का लोग इतना ज़्यादा भ्रमित है कि खड़गे को मान्यता नहीं देते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनी है खड़गे, लेकिन गांधी का नाम लेते हैं। तो ये लोग ग्रसित लोग हैं, मोदी भक्ति करते हैं, जमीनी हाँ भाई मोदी भक्ति तो करते हैं। सरकार काम करेगी और जो जमीनी स्तर पर काम करेगी उन्हीं लोग को वोट करेंगे हम लोग 2024 जो काम होना चाहिए 5 साल करके आप उसको 50 साल भुनाइएगा तो नहीं चल सकता है। आपको हर साल करना होगा काम नहीं करिएगा घर जाइए काम। बस चंद्रयान घूम रहा है। 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आदमी को काम चाहिए, जो सरकार का काम है वो उसको करना है। कांग्रेस भी जो इंदिरा गांधी राजीव गांधी कर लिए और नेहरू जी किए होंगे डेवलपमेंट, उसको ही लेके भुनाते भुनाते आगे तक चलती रही। कुछ की इसका जवाब दे सुनिए, जो आप
अभी मोदी का बात कर रहे हैं, अगर इसका एक भी योजना ऐसा बता दीजिए जो केंद्र सरकार का अपना योजना हो। इसका जो 70 साल गिनती करते हैं उसमें आपका कांग्रेस का अपना राज प्लस में बीजेपी का जो 15 साल ये जो राज किए थे वो भी जोड़ देते हैं 70 साल में। चालू किया हुआ जो नहीं चालू हो पाया उनको ही कर रहे हैं। जब आपसे चालू ही नहीं हो सकता है तो दूसरा कोई करेगा ना। 60 साल तक उसका राज था कांग्रेस का, बाकी का उसमें बीजेपी का था। चालू नहीं ना कर पाया स्कीम, सिर्फ लागू किया कि हाँ ये स्कीम लाएंगे। चालू कर रहे हैं ना। अरे चालू 70 साल में या 60 साल में 65 साल में जो काम हुआ है उसका जो भी बना है आपका, सुनिए, सरकार में जो भी निर्माण हुआ था वो बीजेपी सरकार ने लगभग सब बेच दिया या प्राइवेट कर दिया। नहीं आते हैं तो योगी जी को हम लोग लाएंगे। योगी जी अभी योगी जी मेरी बात सुनिए अंकल। योगी जी अभी उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अभी हारा सिंपल बात, आप एम्प्लॉय हैं, आप काम नहीं करिएगा, घर जाइएगा। काम करिएगा, आप कुर्सी पे विराजमान है जब तक आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का काम हो गया। आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आपके साथ यही ट्रीटमेंट करती है सरकार। काम ही तो नहीं हो मोदी के बाद योगी जैसे सर आप अगर आप एम्प्लॉय होंगे अगर तो आप प्रचार दिखावा इसलिए कहता हूँ कि जो पैसा हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशी यात्रा में जो खर्च करते हैं, अगर उन रुपयों को जोड़ लिया जाए खर्चा को, तो हमारे बेरोजगार शायद 0% पे हो सकता है जो खर्चा जोड़ लिया जाए। और उसका सरकारी अधिकारी जो अपने ऊपर खर्चा करते हैं, नहीं तो सरकारी अधिकारी लोग जो अपने ऊपर खर्चा करते हैं विजिट करने में, तो उसका खर्चे को भी जोड़ दिया जाए तो और डेवलपमेंट होगा। कर्मचारी अपना खर्चा क्यों नहीं छोड़ता है उस समय? मोदी जी पॉपुलर इसलिए हुए हैं, यदि मैं पटना स्टेशन में महीने में 10 बार आऊँगा ना, मुझे हर पब्लिक जानेगा, लेकिन अगर 2 बार आऊँगा तो कोई नहीं जानेगा। मेरे आने जाने में जो खर्चा होगा उसको देखिए, जब ही पॉपुलर होता है जब कोई आदमी आप ही ना बोले कि जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि काम क्या है? जनता के बीच जाना। मोदी वक्त नहीं, कोई भी आदमी रहेगा, काम करना है बॉस, सिंपल बात है। नहीं काम कर सकते हैं, घर जाइए। जो काम करेंगे वही आएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी काम कर रहे हैं, देखिए। और भी बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम काहे नहीं हो रहा? सारा एक पुल बनता है, पुल ढह जा रहा है। 2-3 बार पुल ढह गया, क्या हो रहा है बताइए? बिहार में ही क्या बन रहा है? ना कहीं पे कोई उद्योग, ना कोई धंधा। इतना सारे युवाओं का देखिए कैमरा घुरा के जब आए थे तो 5 साल कितना डेवलपमेंट हुआ के लिए। जैसा कि आपने देखा कि एक छोटा सा डिबेट था जिसमें कांग्रेस और साथ में भाजपा के जो एक समर्थक थे वो साथ में आए और अपने मन की बात उन्होंने रखी। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन, कैमरामैन पिंटू के साथ। धन्यवाद।